वेलकम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है बिल्कुल सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नई मेडिसिन का रिव्यू करेंगे जिसका नाम है ऑफ्लाबिड। ऑफ्लाबिड दो स्ट्रेंथ्स में आती है, दो ताकतों में आती है, 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम। लेकिन आज जिस मेडिसिन का रिव्यू कर रहे हैं ये ऑफ्लाबिड 200 मिलीग्राम है। अब ऑफ्लाबिड है क्या? ऑफ्लाबिड बेसिकली एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और उसका जो फार्मूला है वो है ओफ्लॉक्सासिन, यानी कि ऑफ्लाबिड में ओफ्लॉक्सासिन मिलीग्राम मौजूद है 200 मिलीग्राम। और ये हिल्टन फार्मास्यूटिकल की एक बहुत ही पुरानी और मशहूर दवाइयों में से एक दवाई है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑफ्लाबिड को या ओफ्लॉक्सासिन को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले टाइफाइड के पेशेंट्स में, टाइफाइड में ओफ्लॉक्सासिन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है और बहुत अरसे तक डॉक्टर्स इसको ऑफ्लाबिड को या ओफ्लॉक्सासिन को यूज़ करते रहे। उसके अलावा थ्रोट के इन्फेक्शंस में, यानी कि जो हमारा गले का इन्फेक्शन है, जैसे गले की सोजिश, गले में ख़राबी या टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम, वहाँ पर भी ओफ्लॉक्सासिन या ऑफ्लाबिड को यूज़ किया जाता है। पेशाब की नाली के इन्फेक्शन या पेशाब के साथ जो भी मुतल्लिका अमराज है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वहाँ पर भी ऑफ्लाबिड का बहुत अच्छा रहा है। जिसमें सिस्टाइटिस है, उसका अगर नेफ्रॉन का कोई प्रॉब्लम्स है या और कोई गुर्दों में कोई इन्फेक्शन है या उससे मुतल्लिका प्रॉब्लम में, तो वहाँ पर ऑफ्लाबिड का बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहा है। अगर हम बात करें स्किन इन्फेक्शन में, तो बेशुमार स्किन इन्फेक्शन में जब एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है तो ओफ्लॉक्सासिन या ऑफ्लाबिड एक ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर डॉक्टर्स को रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा बास केसेस में ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद, जब सर्जरी होती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाती है और इससे पहले भी कुछ इन्फेक्शंस होते हैं। तो दोनों सूरतों में, यानी कि प्री ऑपरेटिव में भी और पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में भी ओफ्लॉक्सासिन को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा नमूनिया के पेशेंट्स में भी ख़ासकर इसको रिकमेंड किया जाता है। और उसके अलावा ब्रोंकाइटिस, यानी कि जिसका सांस का मसला हो या तंगी, वहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये तो उसके हो गए केसेस। अब कौन कौन से लोग उसको नहीं यूज़ करते, ख़ासकर वो माएँ जो बच्चों को दूध पिला रही हैं प्रेगनेंसी में, या जिन लोगों को ओफ्लॉक्सासिन से या ऑफ्लाबिड से एलर्जी, वो यूज़ मत करें। साइड इफ़ेक्ट्स में होता है कि लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का कम हो जाना होता है, और कुछ लोगों को चक्कर आते हैं, स्किन रैशेज हो जाती हैं, मेदे में दर्द होता है, वगैरह वगैरह। डोज के हवाले से करें तो माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन में 5 से 7 दिन यूज़ की जाती है, जबकि सीवियर इन्फेक्शन में 7 से 2 हफ्ते तक। बाद डॉक्टर्स इसको ऑफ्लाबिड 200 मिलीग्राम को या ओफ्लॉक्सासिन को सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम मरीज़ की इंडिकेशंस के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे तमाम दोस्तों और बहन भाइयों का बेहद शुक्रिया जो हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हमेशा की तरह एक अच्छी बात, तमाम अद्वियात बच्चों की पहुंच से दूर रखें और तमाम अद्वियात हमेशा एक मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे के तहत ही इस्तेमाल करें। अपना ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।